हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट लेक्चर 4 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज कंटिन्यू चल रही है। इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स और डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक से लिया गया। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो बात करेंगे सबसे पहले माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। जब भी स्टूडेंट आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका माइनर कैसे फाइंड करते हैं आइए हम समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट इन्होंने द डिटरमिनेंट वैल्यू of the square matrix obtained from the origin matrix of any order omission of the row and column is called minor of a matrix। हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ले सकते हैं चॉइस के अकॉर्डिंग 1 2 3 1। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स के माइनर कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको कोरस्पॉन्डिंग माइनर के फॉर्म में M11 M12 M21 M22 ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। उसके M1 फाइंड करते हैं स्टूडेंट। M11 हमारे पास यानी 1, देखो ये M11 है, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इस 1 के जो कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम ये कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब हम स्टूडेंट M12 निकालते हैं। M12 यानी इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग माइनर, ये जिस रो के अंदर है वो कैंसिल हो जाएगी और जिस कॉलम के अंदर वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं M21 यानी हम सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालते हैं, हमारे पास 2 बचेगा। और M22 यानी स्टूडेंट इस कोरस्पॉन्डिंग निकालने हमारे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। ये हमारे पास माइनर आ जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स। स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2 यानी सॉरी यहाँ पे 1 3 2 1, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का। स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। जब भी कोफैक्टर की बात करेंगे किसी मैट्रिक्स का, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो AIJ है आपको कुछ नहीं करना, तो -1 की पावर I प्लस का J और यहाँ पे हमारे पास MIJ का डिटरमिनेंट है। देखो यहाँ पे जो MIJ यहाँ पे स्टूडेंट माइनर ही होते हैं किसी मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट। द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ इज डिफाइंड बाय, मतलब AIJ के जो एलिमेंट को इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पे जो MIJ डिटरमिनेंट के अंदर दे रखा है, डिटरमिनेंट MIJ इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग I रो एंड J कॉलम, यानी यहाँ पे कुछ रो और कुछ कॉलम को यहाँ पे डिलीट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास AIJ, तो हमारे पास ये हो जाएगा कोफैक्टर। इसको स्टूडेंट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे इसको मानते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले आपको माइनर निकालते हैं। कोफैक्टर हम मानते हैं A11 A12 A21 A22। माइनर को हम M से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे जो कोफैक्टर है उसको कैपिटल A। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कैपिटल A11 यानी हमारे फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं तो -1। देखो ये जो फॉर्मूला है ये I की वैल्यू है और ये J की वैल्यू है। यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट A11 यानी I हमारे पास 1 है, J हमारे पास 1 है। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। -1 की पावर I प्लस J, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि I और J यहाँ पे 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो A1 की फाइंड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, हमारे पास 1 बचेगा। अब यहाँ पे इसको हमारे पास 1 की पावर -2 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हम A12 फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो -1 की पावर I की वैल्यू यहाँ पे 1 है और J यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करते हैं तो वहाँ पे 3 पावर आ जाएगी। और A212 की बात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये कैंसिल 2 बचेगा। और -1 की पावर ओड है तो आंसर माइनस आएगा। जब 2 की प्रोडक्ट करेंगे हम इसको -1 तो -2 आ जाएगा। इस टाइम बात करते हैं सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको -1 की पावर I प्लस J, I की वैल्यू यहाँ पे 2 और J की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे -3 वो +3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे A21 की बात की जा रही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट 3 बचेगा। जब -1 की पावर यहाँ पे ओड है स्टूडेंट, विच इज -1 हो जाएगा। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब A22 तो -1 की पावर यहाँ पे I और J यहाँ पे दोनों 2 है तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो -1 की पावर यहाँ पे इवन है स्टूडेंट, ये प्लस का 1 हो जाएगा। A22 की बात करेंगे तो हम इस कोरस्पॉन्डिंग में ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट हमारे पास 1, तो हमारे पास ये जो I कोफैक्टर आए यानी हमारे पास लिख सकते हैं स्टूडेंट हम इनको मैट्रिक्स के अंदर, तो -1
और माइनस के 2 माइनस के 3 प्लस के 1, ये हमारे पास कोफैक्टर। स्टूडेंट जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबको पहले आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। इसको फिर रो को और कॉलम को इंटरचेंज करना है। माइनस के 1 माइनस के 2, यानी जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चले जाएगी, जो सेकंड रो है वो आपकी सेकंड कॉलम में आ जाएगी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स स्टूडेंट हम इस तरीके से डेफिनेशन समझ सकते हैं। ए कोई हमारे पास m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए आई जे कोफैक्टर, सबसे पहले आपको जब भी कोई किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपको कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है ये आपको ए कैपिटल 1 1, यहाँ पे कैपिटल ए 1 2 कैपिटल, ये हमारे पास कोफैक्टर के एलिमेंट है। इसका यदि हम ट्रांसपोज लेते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास ये हो जाएगा एडजॉइंट है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब भी एडजॉइंट फाइंड करना होता है यहाँ पे इसका कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सॉरी स्टूडेंट, अब यहाँ पे बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इसको 2/2 क्रॉस का हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 1, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। हम इसके एडजॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को क्या है हम इंटरचेंज करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो प्लस है वो आपका माइनस साइन आ जाएगा। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इनको हम इंटरचेंज करते हैं और ये हमारे पास 2 और 3 यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस के दोनों माइनस के यानी अपोजिट साइन के हो जाएंगे। तो हमारे पास ये स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर कोई आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे रखा होगा स्टूडेंट्स, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ना एग्जाम्पल डिफाइन किया हुआ है, हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे 4 2 1 और यहाँ पे 3 2 5, ये 3 क्रॉस 3 का स्टूडेंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसका हम विदाउट शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, आपको ट्रिक से समझना। पहले आप यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास इस टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स है ABC, यहाँ पे DEF और ये GHI, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। जब भी किसी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना स्टूडेंट। ये हमारे पास बीच का जो सेंटर है इसको आपको लिखना है। सबसे पहले हम बीच के सेंटर को पकड़ते हैं तो EHB, फिर यहाँ पे E को ही देखो E से स्टार्ट करते हो, एंडिंग में हम E पे करेंगे। इस टाइम बीच वाले सेंटर को हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। फिर हम इसको F को लेते हैं तो FI फिर C और यहाँ पे F से स्टार्ट करते हो, एंडिंग भी F पे ही करेंगे स्टूडेंट। फिर हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो D G और यहाँ पे A और D। और स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो फर्स्ट रो है इसको हम रिपीट करते हैं, हमारे पास HBE। अब हमारे पास एक ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आया। अब स्टूडेंट हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3 क्रॉस 3 में, तो वही हमारे पास एडजॉइंट आएगा। तो हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट। यहाँ पे EI माइनस के HF, ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आया। अब यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट, CH माइनस के BI। तो हम इसका स्टूडेंट डिटरमिनेंट निकालते हैं तो BF माइनस का CE। इसी प्रकार हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालते हैं GF माइनस के DI। और इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे AI माइनस के GC और यहाँ पे CD। देखो जब भी प्रोडक्ट करते हैं माइनस आता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे AF। अब ये सेकंड रो के एलिमेंट, अब थर्ड रो के एलिमेंट की बात करेंगे हम, DH माइनस के EG। हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट BG और माइनस का HA। देन इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास AE माइनस का BD। तो हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स आया, ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। तो इसको हम स्टूडेंट इसको जनरल में समझ सकते हैं। हम एग्जाम्पल के जरिए एक पार्टिकुलर एग्जाम लेकर हम समझाते हैं स्टूडेंट। ये इसका स्टूडेंट मेथड है, हम बात करेंगे हम क्वेश्चन को समझने का।
जब भी स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रखे, कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का उसका हम एडजॉइंट निकालना होता है, तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच का सेंटर है इसको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। तो 2 2 2 के बाद फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर वापस यहाँ पे 2 से स्टार्ट था, हम 2 पे एंड करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास फिर इसी प्रकार हम 1 की बात करेंगे 1 5 और 3 1। इस एलिमेंट की बात करेंगे 4, ऐसे लिखना है स्टूडेंट 4 3 1 4। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको हम रिपीट करना है, यानी 2 2 2 2। अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, इसको कन्वर्ट करते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, वो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। स्टूडेंट हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 5 2 जा 10, एक माइनस करना, जैसे आप प्रोडक्ट करेंगे एक बीच में माइनस लेंगे 1 की 2 में करेंगे तो 2 हमारे पास, ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब बात करेंगे हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 2 जा 6, एक माइनस आता है फॉर्मूले में, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस के 4। अब बात करेंगे स्टूडेंट इसकी, तो 2 माइनस के 6, जब 2 माइनस के 6 करेंगे तो माइनस के 4, ये हमारे पास एलिमेंट आएगा। इसी प्रकार हम सेकंड रो की बात करते हैं, ध्यान से समझना। देखो आपको फर्स्ट लेना है, फिर यहाँ पे इस टाइप लेना, फिर यहाँ पे थर्ड रो भी आ जाएगी। तो हम इसकी बात करते हैं 3 माइनस के 20, क्योंकि 4 5 या 20, तो माइनस के 17, तो सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट 17। स्टूडेंट हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो 5 माइनस के 9, तो माइनस के 4। स्टूडेंट ध्यान से समझना, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ 4 3 जा 12 माइनस के 1, जब 12 माइनस के 1 11 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी प्लस का। अब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे 8 माइनस के 6, तो स्टूडेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 2 जा 6 माइनस के 2, यानी यहाँ पे 6 माइनस 2, ओबियसली यहाँ पे 4 आएगा स्टूडेंट। तो 2 माइनस के 8, आई थिंक यहाँ पे माइनस के 6, यही हमारे पास स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ही हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस टाइम बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, इसको यहाँ पर हम इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड। स्टूडेंट हम इस पर बेस एक क्वेश्चन कराते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है ए 1 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 और 2 3 1 और यहाँ पे 0 5 माइनस के 2 और यहाँ पे एंड एडजॉइंट। स्टूडेंट यहाँ पे एक एडजॉइंट भी दे रखा ए, हमारे पास दे रखा स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे इसको हम। ये दे रखा स्टूडेंट माइनस के 11 माइनस के 9 और यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा 1 और 4 माइनस के 2 और ये माइनस के 3 दे रखा स्टूडेंट्स, ये 10 और ये के दे रखा एलिमेंट एंड 7। स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं, इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे हैं ए जो हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे 2 और सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है माइनस के 2 और सी ऑप्शन है प्लस के 5। आई थिंक ये स्टूडेंट माइनस है, प्लीज करेक्ट इट, ये -5 है और डी हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट 5। यहाँ पर आपको ये बताना है स्टूडेंट, हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है उसका जो एडजॉइंट ये दे रखा है, तो यहाँ पे के की वैल्यू आपको बतानी है। देखो स्टूडेंट ये एडजॉइंट है, ये मैट्रिक्स है, अगर ये एडजॉइंट होता दोनों को हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो के का जो एलिमेंट है इसके कोरोस्पोंडिंग तो के की वैल्यू 5 हो जाती है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं एडजॉइंट में। जब भी हम इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो के आ जाएगा वो इस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं एडजॉइंट में। समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है इन्होंने, तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताई थी एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास मैंने कुछ नहीं करना, इस 3 एलिमेंट को आप ऐसे लिखना, बीच के सेंटर पॉइंट को आपको पकड़ना है। तो सी 5 और यहाँ पे माइनस के 2, फिर यहाँ पे देखो एंडिंग 3 पे, क्योंकि 3 से स्टार्ट है 3 पे एंडिंग होनी चाहिए। आपको बीच का सेंटर आपको पकड़ना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लिखते जाना है। अब इसी एलिमेंट की बात करेंगे 1, तो 1 के बाद माइनस के 2, फिर वापस यहाँ पे माइनस है, फिर 1 पे यहाँ पे एंडिंग होगा। इसी प्रकार हम
थर्ड रो की बात करेंगे तो 2 के बाद 0 आएगा, 0 फिर वापस 1 फिर 2, ये 2 से स्टार्ट है, 2 पे यहाँ पे एंडिंग होगा। और स्टूडेंट ध्यान से समझ, जो फर्स्ट रो है इसको डायरेक्ट हम रिपीट करते हैं, यानी इसको एच डी लिखते हैं 5 माइनस के 2 3 हमारे पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट हम इसको एडजॉइंट निकालते हैं, को ध्यान से समझना स्टूडेंट, मैंने बताया था जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है तो इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो माइनस के फ्रेंड यहाँ पे समझते हैं, माइनस के 6 एक माइनस फॉर्मूले में आता है, तो माइनस के 5 तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 11। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से माइनस के 5 एक माइनस फॉर्मूले में आता है, माइनस माइनस प्लस तो यानी 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस फॉर्मूले में आता है तो माइनस के 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी बात करेंगे, माइनस के 2 एक माइनस फॉर्मूले आता है तो माइनस के 3 तो प्लस के 3 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 0 माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 4 आ जाएगा। स्टूडेंट हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस के 2 माइनस 0 तो आप माइनस 2 होगा, तो डायरेक्ट समझते हैं तो माइनस के 2 माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 एक माइनस आता है, 1 इंटू 1 माइनस के 1 तो माइनस के हमारे पास 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 माइनस के 0 और यहाँ पे 0 माइनस के 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 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 यहाँ पे प्लस 3 माइनस 4 यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास ये एडजॉइंट है, ये भी एडजॉइंट है, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो के की जो वैल्यू है माइनस के 5। स्टूडेंट सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट इसको हम कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।